हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास में किर्लोस्कर का हाफ एचपी का मोटर है। ठीक है, इसको हमें रिवाइंडिंग करना है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या है कि पेपर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रख दिया हूँ। ठीक है, ताकि हमें वीडियो बनाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रिवाइंडिंग करना है। तो हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर पेपर को इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने नाम को भी मेंशन कर दिया हूँ कि मैंने रिवाइंडिंग इसको किया हूँ। ठीक है, और इसकी अगर हम साइज़ की अगर बात करें, ठीक है, तो इसकी अगर लंबाई देखोगे तो तकरीबन 3.5 इंच के आसपास में है। ठीक है, 3.5 इंच इसका लंबाई है। अगर इसकी गोलाई की अगर हम बात करें तो इसकी अगर गोलाई देखोगे तो 4 इंच का है इसका गोलाई। ठीक है, और इसके अंदर की अगर डाया की बात करोगे, इसके अंदर कितना स्टेटर की जो डाया है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर के आसपास में है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर बाय द वे अगर आपके पास में ऐसा मोटर आता है, ठीक है, मैं इसका और बेसिक नॉलेज दे दूँ। इसका आरपीएम जो है वो है आपके पास में 2700 इसका आरपीएम है। इसके अंदर 10 का कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, और 220 वोल्ट एसी करंट इसी को चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे किर्लोस्कर का ब्रांड का लोगो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यूआर भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रिवाइंडिंग करना है। तो रिवाइंडिंग करने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है वो आप देख लो। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमें देखना होता है कि इसका कनेक्शन इस साइड निकलेगा किस साइड से। तो हमारा कनेक्शन इस साइड से निकलेगा, यहाँ से होल लगा हुआ है। ठीक है, ये दो जो स्क्रू का है, ऊपर जो बक्स लगा होता है जिसके अंदर कनेक्शन वगैरह होता है वो सारी चीज़ का है। ठीक है, उसके बाद से अगर देखोगे तो इधर हमारा क्या है, इधर का डाया ज़्यादा दिया है। कितना है, तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर के आसपास में। और इधर का अगर आप देखोगे तो आपका 2.5 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, उसके बाद से अगर हमें इसको रिवाइंडिंग करना है, ठीक है, तो हमें इसका परफेक्ट साइज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट साइज़ हम निकालने के लिए हमने इसके अंदर आप वायर का टुकड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, मैं ऑलरेडी वायर का टुकड़ा नहीं लिया हूँ क्योंकि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो पीछे 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, ठीक है, हमारे बीच के अंदर कितना 4 गैप्स छूटेगा। ठीक है, 4 स्लॉट छूटेगा, 2 और 2 4। तो आप देखोगे तो हमने इसके अंदर हमने 4 को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो मैं कितने का छोड़ रहा हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है, और हमारा क्या है कि इतना साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप इस साइड भी देखोगे तो हमने इतना ही बड़ा रखा है। ठीक है, इतना ही बड़ा रखा है क्योंकि इससे ज़्यादा अगर फालतू अगर हम एक्स्ट्रा अगर बड़ा कर दे तो हमारा जलने का चांसेस बढ़ जाता है और कॉइल बॉडी के अंदर अर्थ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उतना बड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो हमने साइज़ को ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब चलता हूँ इसी साइज़ का हम कॉइल बनाते हैं। ठीक है, तो कॉइल बनाकर आपको दिखाते हैं क्या साइज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या टर्न अगर रहेगा, ठीक है, अगर वो भी अगर आपको जानना है, ठीक है, तो आप इसको एंड तक देखो, कंप्लीट वॉच करो और आप सीख लो वाइंडिंग करना। बीच में हम कभी भी इसका टर्न बता सकता हूँ, SWG इसके अंदर कितना गेज लगेगा वो भी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने क्या कर दिया, इसी साइज़ का हमने कॉइल को 4 सेट में बना दिया, जो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के अंदर जाएगा। ठीक है, हमने 4 सेट का कॉइल को बना लिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमें डालना क्या है और डालना किधर से है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखना है। तो हमारा क्या है, इधर से कनेक्शन निकलेगा। ठीक है, आप देखोगे अब हमें जैसे हमने मोटर को रखा है, ये क्या है, इसका पैर है, मान लो सपोर्टेड है हमारा, क्या है, इस मोटर का पैर है। ठीक है, इस साइड से हमको ऐसे नहीं रिवाइंडिंग करना है फर्स्ट टाइम में। अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर ऐसे रिवाइंडिंग कर दोगे तो क्या है कि जो आपका जो कॉइल का सेट होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, इस साइड में इसका सेट बनेगा, तो अगर बाय द वे इसके अंदर पानी जाता है तो जलने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी मोटर को ऐसे कर देना है। ठीक है, हमें कैसे कर देना है, ऐसे कर देना है, और ध्यान देना हमारा कनेक्शन प्लेट इधर आएगा और ऐसे करके हमने कहीं से भी अब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट सेट किधर से ऐसे डालना है और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉइल का फर्स्ट सिरा को लेते हैं। ठीक है, और अब इन कॉइल को मैं कटिंग नहीं किया हूँ क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम रिवाइंडिंग कर रहे हो
तो ये सारी चीज़ें क्या क्लियर करके देखना होता है कि साइज बड़ा हो या छोटा है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट टाइम नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अगर आप काट देते हो, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, ठीक है। बट मैं अगर जो फर्स्ट टाइम अगर रिवाइंडिंग करता है, ठीक है, उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं कटिंग करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए नहीं कटिंग किया हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं भी कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट सिरा है जो हमारा अच्छे से इसके अंदर स्मूथ तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई इशू आ नहीं रहा है और नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी इसके अंदर हम डाटा डालते हैं, जो साइज डालते हैं, वो परफेक्ट तरीके से डालते हैं ताकि हमारा मोटर का स्पीड जो कम वगैरह नहीं हो, ठीक है। अब हमें इस धागे को क्या कर देना है, ये हमारा इनर हो गया। आप देखोगे तो हमने जो कॉइल को डाला था, ये हमारा फर्स्ट सिरा, इधर से हमारा क्या है, ये वाला इनर है, ठीक है। इस साइड से हम निकाल देते हैं इसको। अजय बाबू किधर जा रहा है तू, अंदर किधर जा रहा है तू, निकलना इधर, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, इधर निकाल देना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट सिरा इनर हो गया, ठीक है। अब हमें इस धागे को क्या कर देना है, खोल देना है, ठीक है। इस धागे को हमें क्या करना है, खोल देना है, ठीक है। हमने एक सिरा को ऐसे करके खोल दिया और ये हमारा आउटर इस साइड में आना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दोगे। और बीच में हमें कितना छोड़ना है, 1 2 3 और 4, और पाँचवें वाला में डालना है। तो हमारा क्या है, 1 से 6 के बीच में स्लॉट गैप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डालता हूँ 1 2 3 4। हमें वायर को अच्छे से हाथों की मदद से, ठीक है। अगर आपके पास में बीट है तो बीट का भी यूज कर सकते हो। चलो मैं बीट का यूज भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कॉइल हाथ की सहायता से अगर नहीं जा रहा है तो हमें बीट की सहायता से अच्छे से इसके अंदर क्या करना है, धीरे धीरे करके डाल देना है। और बीट से में ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो किधर भी टूट भी सकता है, ठीक है। ये पतला वायर है, ठीक है। अभी इसके ऊपर से हम क्या कर देंगे, टॉप पेपर को डाल देंगे, ठीक है। अब हमें टॉप पेपर को डाल देना है। तो आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट सिरा को डाल दिया हूँ, ठीक है। और बीच में कितना स्लॉट गैप है, 1 2 3 और 4। ऐसे करके हमें इन तीनों सेटों को बैठा देना है, ठीक है। चलिए मैं फास्ट में बैठा दे रहा हूँ, तब उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है, तो होता है अब हमारा ये आउटर वाला है, ठीक है, इस साइड में आएगा, ठीक है। और फिर से ये हमारा आउटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आउटर आउटर होते जाता है, ठीक है। अब देखोगे तो मैंने एक साइड का इस सिरा को मैंने डाल दिया, ठीक है। अब हमें अपोजिट साइड में डालना है, ठीक है। तो हम अपोजिट साइड में डाल देते हैं आराम से। आप देखोगे तो हमारा सेकंड सिरा भी डल चुका है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा कॉइल की साइड में।
आप देखोगे तो मैंने थर्ड कॉइल का फर्स्ट वाला सिरा डाल दिया हूँ और सेकेंड वाला डालने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो मैंने थर्ड वाले के कंप्लीट कर दिया हूँ और फोर्थ वाला मेरा लास्ट वाला बच रहा है, ठीक है। लास्ट वाले को बैठाकर मैं फिर एक सेट और बनाऊंगा रनिंग का, उसके बाद से स्टार्टिंग बैठेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वॉच करो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। आप देखोगे तो मेरा क्या है, पूरा परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। कॉइल थोड़ा सा भी बड़ा नहीं हो रहा है, नहीं छोटा हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त फिनिशिंग आ ही रहा है, ठीक है। और इसको हम जब शेप दे के बाइंडिंग कर देंगे उसके बाद से और ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम आउटर को कट कर दे रहे, ये हमारा इनर हो गया, हमारा आउटर हो गया, ठीक है। एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया रनिंग का, ठीक है। अब हमें एक सेट और बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाक से बनाकर उसको बैठाता हूँ, उसके बाद आपको रनिंग सेम वैसे ही आपको बैठाना है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इसमें अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इनर हो गया, ठीक है, इनर, और हमारा आउटर हो गया, ठीक है। अब देखोगे तो ये हमारा इनर है, ये हमारा आउटर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब स्टार्ट कहाँ से करना है दूसरे वाले को। अगर बाय द वे हम दूसरा सेट बनाते हैं तो अभी बनाकर हम बैठाएंगे, तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 सेट को छोड़ना है, ठीक है। और चौथे वाले में, ठीक है, चौथे वाले में जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था तो चौथे वाले सिरा से हमें फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, और हमारा आउटर जो है इस साइड में निकलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अपना दूसरा सेट भी बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसको रिबाइंडिंग करने, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सिरा कहाँ पे आएगा,
3 स्लॉट हमें छोड़ के कहाँ से शुरू करना है, 1 2 और 3, तीसरे को छोड़ना है, चौथे से शुरू करना है, ठीक है। तो हम फटाफट से इसके अंदर डाल रहे हैं और इसके बीच में आपको कनेक्शन इसका डाटा हम बता रहे हैं और इसका SW अभी मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर हम SW जो यूज किया हूँ, ठीक है, इसके अंदर SW 26 नंबर कॉपर वायर रनिंग के साथ में, ठीक है। स्टार्टिंग के क्या है और इसका डाटा क्या है मैं बीच में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर 2 सेट को डाल दिया हूँ, ठीक है, और 2 सेट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने टर्न डाला है, ठीक है, इसके अंदर 26 नंबर कॉपर वायर डाला है, ठीक है, और इसके अंदर चारों सेट के अंदर हमने 100 टर्न डाला है, ठीक है, 100 टर्न हर सेट में है, ठीक है। अब स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में भी हमने कॉपर वायर का यूज किया है, ठीक है। उसका डाटा, उसका SW उसके टाइम में हम बताएंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरा सेट जाने वाला है, ठीक है। बहुत ही स्मूथ तरीक़ा से जा रहा है, कोई इशू आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका सारे चीज़ क्या है कि कन्फर्म है और परफेक्ट तरीक़ा से इसका रिवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अगर रिवाइंडिंग करोगे तो आपको थोड़ा बहुत इशू आता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में घबराना नहीं है, ठीक है, करना ही हो जाता है। अगर आप चाहते हो हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। सारी चीज़ें का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा अगर आप नोटिफिकेशन को ऑल पे रखोगे तो, ठीक है। आपको बेहतरीन तरीक़ा से बेहतरीन टेक्नीशियन आपको बना के रखा जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर आप काम करो अच्छे से और अच्छे खासे पैसे कमा पाओ। आप देख सकते हो मेरा तीसरा सेट भी ऑलमोस्ट डल ही चुका है। उसके ऊपर केवल टॉप पेपर को डालना है, ठीक है। तो ये भी हमारा संपन्न हुआ। इसके अंदर पेपर डालने में भी कोई इशू नहीं आ रहा है क्योंकि इसका स्लॉट उतना परफेक्ट तरीक़ा से है और हमने इसके अंदर पेपर को भी परफेक्ट तरीक़ा से ही डाला है, ठीक है। ये हमारा लास्ट सेट है रनिंग का। इसको भी हम अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो धागे हमने डाले हैं इसको सारे को निकालते चलना है ताकि बाद में इसका फिनिशिंग में थोड़ा सा अजीब ना दिखे, ठीक है। हमें अच्छे फिनिशिंग देना है ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। लास्ट के समय में हमें आउटर को ध्यान देना होता है। ये आउटर मेरा किधर भी छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। नहीं तो आप इसके अंदर ही दाब दोगे तो फिर ढूंढने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो आउटर मेरे ख्याल से अगर बड़ा ही रखे, अदरवाइज अगर फर्स्ट बार रीवाइंडिंग कर रहे हैं तो उसका आउटर को नहीं काटे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप काट दोगे तो इधर उधर छुप जाएगा और आप ढूंढते रह जाओगे, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो आउटर को नहीं कट करता हूँ, ठीक है। और जब मैं वीडियो को नहीं शूट करता हूँ उस टाइम आउटर को कट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास में एक्सपीरियंस है, मेरे को कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करोगे सीख जाओगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें का आदत हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से शेप दे देना है, ठीक है, ताकि हमारा स्टार्टिंग कॉइल जब इसके ऊपर बैठे तो कोई हमें इशू ना आए, ठीक है। आप देख सकते हो ज़बरदस्त फिनिशिंग आया, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हमें इसको शेप कर देंगे थोड़ा सा, और ये हमारा इनर, ये आउटर, ये हमारा इनर और ये हमारा आउटर, आउटर को कट कर देंगे। अच्छा, ये हमारा रनिंग का फर्स्ट जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग का क्या करना है, साइज़ निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग का साइज़ निकालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो हमने फिर से इसके साइज़ को निकालने के लिए, ठीक है, हमने 1 नंबर स्लिप पाइप का यूज किया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से हमारा इस साइड में इतना आने वाला है, ठीक है, और इस साइड में इतना आने वाला है, ठीक है। तो हमारा साइज़ परफेक्ट तरीक़ा से निकल चुका है, ठीक है। और हम चलते हैं इसका कॉइल साइज़ बनाए, ठीक है। कॉइल साइज़ बनाकर आपको बैठाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो डाटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 28 नंबर कॉपर वायर, ठीक है। बट आपको इसके अंदर टर्न कितना डालना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बीच में क्लियर करूँगा, ठीक है। तब तक मैं कॉइल बनाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग कॉइल के लिए भी टर्न जो भी है मैंने इसके अंदर डाल के और इसका कॉइल बना लिया हूँ, ठीक है। अब हमें इसको डालना कैसे है, ठीक है। हमने तो रनिंग को डाल दिया हूँ, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से देना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का देख लो, ये हमारा आउटर है, ठीक है, ये हमारा इनर है, ये हमारा आउटर है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, आउटर के साइड जो है दिख रहा है आउटर वाला, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, और हम फटाफट से इसका कॉइल डालना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा दिखाने के चक्कर में क्या है कि वीडियो लंबा बन जाएगा, आप पूरा देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं फटाक से इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो आप देखोगे तो मैंने इसके फर्स्ट सिरा को अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिया हूँ, ठीक है। और कोई बड़ा साइज भी नहीं है, ना ही छोटा साइज है, जो भी है परफेक्ट तरीक़ा से परफेक्ट साइज है, ठीक है। आप देख सकते हो इसका साइज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके दूसरे सेट को हमें डालना है। तो मैं इसके दूसरे सिरा को फटाक से डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मोटर पतला वाला है, छोटा सा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर उतना स्पेस होता नहीं है कि जल्दी से आदमी काम कर पाए। आप देख सकते हो ज़बरदस्त फिनिशिंग आ गया है, ठीक है, इसके अंदर भी, ठीक है। तो इसका हम दूसरा सेट बनाकर इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फिनिशिंग कैसा ज़बरदस्त रहा है, ठीक है। तो आप सब इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, सीखें, समझें, उसके बाद से देन अप्लाई करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर डालने के लिए मैंने दूसरे सेट को रेडी कर चुका हूँ, ठीक है। रनिंग का हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टार्टिंग का हमने एक सेट डाल चुका हूँ, उसके बाद से हमारा स्टार्टिंग कॉइल का एक लास्ट वाला बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम डाल रहे हैं, ठीक है। बट इसी के अंदर हम इसके अंदर कौन सा डाटा का यूज किया हूँ उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके कृपया ना देखें, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे और बार बार स्किप कर करके देखोगे और परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो बीच में ही मैं बताने वाला हूँ, तब तक आप वेट करो, ठीक है।
तो आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से एक सेट को डाल दिया हूँ, ठीक है। चलो मैं इसका डाटा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो रनिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो रनिंग के अंदर हमने 26 नंबर कॉपर वायर का यूज किया है, जिसके अंदर प्रत्येक कॉइल के अंदर 100 टर्न है, ठीक है। और उसके बाद से अगर स्टार्टिंग कॉइल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम 28 नंबर कॉपर वायर का यूज किया हूँ, ठीक है। इसके अंदर दोनों सेट में 145 टन है, ठीक है। तो आप रिवाइंडिंग कर सकते हो, परफेक्ट डाटा है, इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है, ठीक है। एक कंपनी का ओरिजिनल डाटा है क्लेस्कर का, ठीक है। अब हम इसका लास्ट वाले वायर को बैठाकर उसके बाद से मैं आपको कनेक्शन के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। हमें सबसे पहले इस साइड में ही बाइंडिंग की का क्या है, धागा मार देना है, ताकि जब उधर हम कनेक्शन करें तो हमारा जो कनेक्शन है वो इधर उधर खसके नहीं, ठीक है। तो हम पहले इधर ही डाल देते हैं धागा, ठीक है। आप देख सकते हो मैं अच्छे तरीके से टेपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी अच्छे तरीके से और चारों तरफ देख कर इसके अंदर टेपिंग करना है, ताकि हमारा किधर से वायर टूट ना जाए और किधर भी बॉडी के साथ में अटैच हो ना पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में देते हुए हमें टेपिंग को क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ।
आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको रिवाइंडिंग किया हूँ कि आप इसके अंदर किधर से भी अगर पेपर यानी कि स्लॉट के अंदर डालोगे रोटर को तो कोई भी दिक्कत या परेशानी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप भी ऐसे स्मूथ तरीके से वाइंडिंग करें ताकि आपको भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आए। अगर हम इसकी कनेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारे इसमें से 2, 4 और 8 लूप निकला हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रनिंग का क्या करना है, अगर आपको इनर से इनर निकालना है या आउटर निकालना है, ठीक है, कनेक्शन के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारा जो आउटर था रनिंग का और हमारा एक आउटर रनिंग का आउटर 2 है, दोनों आउटर को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, हमारा कनेक्शन हो गया। ठीक है, रनिंग का और स्टार्टिंग का हमारा हो गया कि स्टार्टिंग का जो हमारा आउटर है, ठीक है, ये दोनों हम आउटर को आपस में मिला देंगे और जो हमारा 4 वायर बच जाएगा इसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, इसके बाहर हम इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर आपको अंदर करना है तो आप अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बहुत झंझट होता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर ही निकालो तो बेटर होगा। ठीक है, तो हम करके आपको दिखाते हैं। तो हमने जो रनिंग का आउटर से आउटर था, आउटर से आउटर को हम मिला रहे हैं। इसके अंदर जो भी पॉलिश था मैंने इसको इंस्टॉलेशन को हटा दिया हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर हम थोड़ा 2 नंबर पाइप को डालेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से इसको टेपिंग करेंगे। अगर आप इनर से इनर मिलाना चाहते हो तो इनर से इनर भी मिल जाएगा। ठीक है, बट हम आउटर से आउटर को मिला रहे हैं। आपके ऊपर चॉइस है कि आपको क्या मिलाना है। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर स्लिप इसके ऊपर जा रहा है। उसके बाद से हम 2 नंबर स्लिप इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसका इंसुलेशन को हटा लेता हूँ। ठीक है, इंसुलेशन हटाने के लिए आप ब्लेड का यूज कर सकते हो या कटर का यूज कर सकते हो जो इसको इंसुलेट कर सकते। ठीक है, फालतू वायर को मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर अब सोल्डरिंग हम आयरन मारेंगे। ठीक है, और जो हमारा ये 4 वायर बच गया, ठीक है, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का, ये हमारा लूप हो गया और इसको हम बाहर कनेक्शन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम 0.75 वायर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर आपके पास में अगर इससे हेवी वायर है तो आप यूज कर सकते हो, बट 0.75 इसके लिए काफ़ी है। ठीक है,
ग्रीन वायर हमने स्टार्टिंग के लिए यूज किया है और रेड वायर को हमने रनिंग के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो ग्रीन वायर को अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। अपने आप में कलर कोडिंग आपको याद होना चाहिए कनेक्शन करते समय, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। और हम माप के इसको हम कटिंग कर दे रहे हैं कि इतना ही लगेगा। अब देखोगे तो सारी चीज़ पे मैंने सारे कनेक्शन पे सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद से हमने 2 नंबर स्लिप को इसके ऊपर चढ़ा देना है, उसके बाद से इसको टेपिंग कर देना है, ठीक है। हमें टीओपी को इस साइड में निकाल देना है, ठीक है। इसको थर्मोसेट भी बोला जाता है। उसके बाद से आप देख सकते हो मैं सारे कनेक्शन को बाहर कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद से इसको हम टेपिंग कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से हमने इसका रिवाइंडिंग कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हम इसको ठोक देंगे थोड़ा सा, ताकि हमें स्टेटर जाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना करे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आया है इसके अंदर, ठीक है। आप ऐसा ही कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखोगे, सीखोगे, समझोगे तो आपको भी डेफिनेटली 100% ऐसे रिवाइंडिंग करना 100% सीख जाओगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, अब थोड़ा सा इसको स्क्रैच करेंगे और इसका हम करेंगे बॉडी टेस्ट और इसका बाइंडिंग टेस्ट, ठीक है। बाइंडिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऊपर बार्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसका बाइंडिंग टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद पेपर को आस्ते से दबा दूंगा और उसके बाद से हम इसके अंदर बार्लिश कर देंगे। उसके बाद जैसे ही सूख जाएगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे और कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसका कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम बार्लिश का लेप डाल ले रहे हैं और ये हमारा सूख जाएगा तो उसके बाद से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से मैंने बार्लिश कर दिया, ठीक है। उस साइड में मैं पलट के कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली में अगर ऐसा करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको कंप्लीट मिले, ठीक है। बाय, थैंक यू।